हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। तो आज ना अपन लोग मैग्नेटिज्म रिवाइज करेंगे, मूविंग चार्जेस 5 मिनट के अंदर जेई मेंस 2026 के लिए। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जेई मेंस के लिए, तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है? बायोट सेवर्ट्स लॉ ये बोलता है कि आपको कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चक्कर में आर डिस्टेंस पे, आर वेक्टर के डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय डी एल क्रॉस आर। dl इज along द करंट डायरेक्शन और r इज द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। म्यू नॉट आपका परमिटिविटी होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और ये अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होगा वेलोसिटी v से तो उसके कारण ये फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखना, इस पर भी जेईएमएस में सवाल आ चुका है। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर, इसमें 3 केस होते हैं। एक, जब आपका वायर फाइनाइट होता है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डी डिस्टेंस पर, इट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा वन प्लस कॉस ऑफ थीटा टू। थीटा वन थीटा टू एंगल जो आपका वायर के एंड्स उस पॉइंट से बनाते हैं उसको बोलते हैं। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब एक एंड अपने को पता ही नहीं है, तो उस केस में अपना एक कॉस थीटा वन वन हो जाएगा क्योंकि थीटा जीरो हो जाता है इस केस में। और अगर दोनों तरफ से इनफाइनाइट है तो फिर उस केस में बी इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, इस पर बहुत बार सवाल आ चुका है। इनफाइनाइट वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डी डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर आता है सर्कुलर वायर के केस में। सर्कुलर वायर के केस में आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई एन टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल है एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और अगर इसी सर्कुलर वायर के सेंटर पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है देन दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को थीटा एंगल दिया हुआ है और मेरे को पूरा सर्कल नहीं दिया हुआ है, एक सेमी सर्कुलर दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर आर्क पे मेरे को किसी पॉइंट पे निकालनी है जो कि उसके एंड से थीटा एंगल सबटेंड करता है, उस केस में बी इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर और उसको मैं थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें भी एन होंगे तो यहाँ पे भी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है सोलेनॉइड और टोरॉइड। सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, अपने अपने जो जेई का कोर्स है उस केस में अपने पास इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, उस केस में जो आपका एल होता है दैट इज ग्रेटर एंड स्मॉल आर वेयर आर इज द रेडियस। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर लेंथ एल है तो और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है देन स्मॉल एन इज गिवन बाय कैपिटल एन बाय स्मॉल, ठीक है। उसके बाद आता है टोरॉइड। टोरॉइड के केस में आपके दो रेडियस होते हैं, एक ये कॉइल का रेडियस और एक ये टोरॉइड का रेडियस। तो उस केस में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई अपॉन आर, कैपिटल आर जो टोरॉइड का रेडियस है, और आर इज ग्रेटर एंड स्मॉलर, वो अपने को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलनॉइड में होता है, यहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। इसके बाद आता है अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि आपका जो भी करंट लूप के आपके एम्पियर लूप के अंदर है, अपने को सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट। और जो भी आपका करंट अंदर है, जो बाहर की तरफ आता है वो पॉजिटिव होता है, जो अंदर जा रहा है वो नेगेटिव होता है, इसलिए I1 माइनस I2। तो लेकिन इसमें जो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द करेंट्स। लेकिन जब अपन फॉर्मूले में लिखेंगे तब हम लोग सिर्फ वही वाले करंट लिखेंगे जो एम्पियर लूप के अंदर है और साइन के साथ लिखेंगे। Only current enclosed within this loop is considered, but magnetic field is due to all the currents which are in this vicinity, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है फोर्स ऑन चार्जेस। अब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है उसके अंदर मूव कर रहा है तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज गिवन बाय क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। वी इज द वेलोसिटी और बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन अपन लोग वी क्रॉस बी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नो वर्क इज डन, क्यों? क्योंकि हमेशा जो आपका यहाँ से फोर्स आएगा वो वी के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा कोई वर्क डन नहीं होता इस केस, इसलिए कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बार पूछा गया है जेईई में। फिर आगे चलते हैं। अब इसमें अलग अलग केस आते हैं। सबसे पहला केस वी इज परपेंडिकुलर टू बी, जब आपकी वेलोसिटी आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। उस केस में जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर लूप में ट्रैवल करता है जिसका रेडियस गिवन बाय एम वी बाई क्यू बी, या फिर एम वी को मैं √2m के भी लिख सकता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ दिस इज गिवन बाय 2 पाई एम बाई क्यू बी और एंगुलर वेलोसिटी इज क्यू बी बाई एम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर भी डायरेक्ट सवाल आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है, तो उस केस में अगर वो थीटा एंगल बना के निकला है, मतलब इसके जो एंड पॉइंट्स है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में है, उसका जो एंगल है वो थीटा है, उस केस में जो आपका टाइम पीरियड होगा वो थीटा पॉइंट 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सर्कल नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस केस में टी इज गिवन बाय थीटा एम बाई क्यू बी। फिर आगे चलते हैं। फिर कभी कभी अपने से ये भी पूछते हैं कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, मतलब वो जब यहाँ से घुसा तब वो इस स्पीड से घुस रहा था, मतलब उस समय उसकी वेलोसिटी वी थी, और जब वो निकला तब
बेसिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ, दैट डायरेक्शन चेंज इज गिवन बाय साइन इनवर्स क्यू बी टी डिवाइड बाय एम वी, जहाँ पे आपका जो टी है दैट इज थिकनेस ऑफ दिस मैग्नेटिक रीजन एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस। तो उस केस में जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आता है जब वी आपके बी के परपेंडिकुलर ना हो, किसी और एंगल पे हो, तो उस केस में सर्कल की जगह एक हेलिकल पाथ पे वो जाता है। इसको अपन लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक वेलोसिटी सर्कुलर देती है इसको, और दूसरा इसको आगे की तरफ मूव करती है, तो इसलिए एक हेलिकल पाथ बनता है। इस केस में जो आर होता है इज गिवन बाय एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, टाइम पीरियड सेम रहता है, और यहाँ पे एक पिच करके नया टर्म आ जाता है। पिच इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड विच इज गिवन बाय वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड टी। ठीक है, फिर एक स्पेशल केस आता है कि अगर आपका चार्ज को आपको अनडिविएटेड मूव करवाना है, तो जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, तब आप चार्ज को अनडिविएटेड मूव करवा सकते हो। कब होगा ये, जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा ये दोनों बराबर होंगे, मतलब जो आपकी वेलोसिटी होगी दैट इज गिवन बाय ई बाई बी। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आपके तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। फिर आगे चलते हैं, फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन बी, मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जो कि अंदर की तरफ जा रही है, उस केस में फोर्स इज गिवन बाय आई एल बी, डायरेक्शन इज गिवन बाय डी एल क्रॉस बी। डी एल अभी मैंने आपको बताया था, जो डी एल वेक्टर होता है दैट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय आई एल बी। अगर ये क्लोज लूप होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका वेक्टर जीरो हो जाएगा। फिर दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स लगता है, इसमें भी दो केस होते हैं, अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है विच इज गिवन बाय म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, वेल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। एंड सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तब भी म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इंटू एल लगेगा, बस रिपल्शन फोर्स होगा इंस्टेड ऑफ अट्रैक्शन, और जो यहाँ पे एल है दैट इज लेंथ ऑफ दीज वायर्स। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोलता है, जब किसी सर्कुलर वायर में कोई करंट मूव कर रहा होगा तब उसके चक्कर में जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है, दैट इज गिवन बाय एन इंटू आई इंटू ए वेक्टर, वे ए इज द एरिया वेक्टर एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ए आपका लूप का एरिया है उस चक्कर में, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी डायरेक्शन आप लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। ठीक है, इस चक्कर में जो टॉर्क आएगा दैट इज गिवन बाय एम क्रॉस बी, एंड जो इसके चक्कर में आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय माइनस ऑफ एम डॉट बी। ठीक है, अब अगर यही करंट जो अभी अपन ने तब पढ़ा, इन सभी केस में अपना जो मैग्नेटिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा देन फोर्स इज गिवन बाय एम टाइम्स डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछते हैं लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट रिवीजन था। इसके बाहर से जेईई मेंस में कुछ भी नहीं पूछेंगे, तो आप जेईई मेंस में जाने से पहले इसको 5 मिनट के अंदर क्विकली रिवाइज कर सकते हो। ये आपका कंप्लीट रिवीजन है मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, तो मैं ऐसे ही हर एक चैप्टर का वीडियो जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले तक डाल दूंगा, जिससे कि आप हर एक चैप्टर जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको। मैंने ऐसे ही एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जो कि आपके जेईई मेंस के पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है, तो वो भी देख लेना। उसकी लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। और ये पूरे नोट्स मेरे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो इसी काइंड ऑफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अपन लोग अपने अगली वीडियो में मिलते हैं।